जय महाकाल गाइस, वेलकम टू योर चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण आईएएस कोचिंग एकेडमी से हरित हाइड्रोजन नीति। ये हमारी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हैं और ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित हाइड्रोजन नीति। संदर्भ: हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है। औद्योगिक प्रतिभागियों ने इसे स्वागत किया है क्योंकि यह वर्ष 2022-23 के लिए भारत के बजट में व्याप्त जलवायु क्रियात्मक की अवधारणा के साथ सुसंगत है। यह नीति ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो देश में मौजूद हाइड्रोजन मांग से 80% अधिक है। एक भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है और इस कदम के साथ भारत एक व्यापक हरित हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला 18वां देश बन गया है। अमोनिया और हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित कर सकने वाले भविष्य की ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। हरित हाइड्रोजन नीति। नई नीति के तहत सरकार उत्पादन के लिए विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, प्राथमिकता के आधार पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टिविटी एवं 25 वर्ष के लिए निःशुल्क ट्रांसमिशन, जून 2025 से पहले उत्पादन सुविधा चालू होने की पेशकश कर रही है। इसका अर्थ यह है कि कोई हरित हाइड्रोजन उत्पादक राजस्थान में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर असम की किसी हरित हाइड्रोजन संयंत्र को नवीनीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम होगा और इसे किसी अंतर्राज्यीय संचरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उत्पादकों को शिपिंग द्वारा निर्यात हेतु हरित अमोनिया के भंडारण के लिए बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने की अनुमति होगी। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के विनिर्माताओं को पावर एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करने या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्वयं या किसी अन्य उत्पादक के माध्यम से कहीं भी स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यह उत्पादकों को सृजित नवीकरणीय ऊर्जा के किसी भी अधिशेष को 30 दिन तक बिजली वितरण कंपनी के पास जमा रखने और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करने में भी सुविधा प्रदान करती है। नीति का महत्व। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अनुमान है कि जीएचपी उपायों से हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत 40 से 50% तक कम हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधन किसी भी देश की पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पहले से ही वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है और ग्रीन हाइड्रोजन तेल एवं कोयले से भारत के ट्रांजिशन में एक विघटनकारी तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जीएचपी भारत में एक प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए एक ठोस नींव प्रदान करता है। संबंधित चुनौतियां। संचरण ट्रांसमिशन पर शुल्क। 1 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में लगभग 50 किलोवाट बिजली की खपत होती है, 70% इलेक्ट्रोलाइजर दक्षता के साथ, जबकि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत लागत विश्व में सबसे कम है। यह उत्पादन एवं उपभोग के बिंदु के बीच में बिजली के परिवहन और संचरण में बहुत अधिक शुल्क आरोपित करता है। ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में कम लागत प्रभाव। ऐसे मामलों में जहां सुदूर स्थित RE संयंत्रों से ग्रीन हाउस का उत्पादन किया जाता है, बिजली की उतराई तक की लागत और उत्पादन लागत को निर्धारित करती है, जो कि 3.70 रुपये से 7.14 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तक होती है। इस दर से हरित हाइड्रोजन 500 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत पर उत्पादित होगी, जो ग्रे हाइड्रोजन की लागत से लगभग 3.5 गुना अधिक है। इस प्रकार ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुदूर स्रोत पर उत्पादित RE की उतराई लागत को वर्तमान लागत से आधा करना होगा। राज्यों की अनिश्चितता। सार्वजनिक क्षेत्र की कई बिजली कंपनियां बिजली वितरण में अपने एकाधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में समृद्ध राज्य या तो नवीकरणीय ऊर्जा को जमा करने की अनुमति देने से पीछे हट रहे हैं या इस सुविधा को प्रतिबंधित करने के लिए नियम लागू कर रहे हैं। गुजरात केवल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
के बीच में जमा सौर ऊर्जा के निपटान की अनुमति देता है और हाई टेंशन उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग शुल्क के रूप में 1.5 रुपये प्रति यूनिट की वसूली करता है। राजस्थान आरई उत्पादन में 25% तक की बैंकिंग एवं वार्षिक आधार पर निपटान की अनुमति देता है, लेकिन इस पर 10% शुल्क लगाता है जो भारत में अधिकतम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आरई बैंकिंग की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्य पीक आवर्स के दौरान जमा बिजली निकालने की अनुमति नहीं देते। उत्पादकों के लिए कम मार्जिन। जीएचपी हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना के लिए ISTS घाटे की किसी भी छूट का उल्लेख नहीं करता। इसके अलावा यह डिस्कॉम को SERCS द्वारा निर्धारित केवल एक छोटे मार्जिन के साथ खरीद की लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादकों को RE की खरीद एवं आपूर्ति करने का प्रभाव या प्रावधान करता है। यहाँ हमारा ग्रीन हाइड्रोजन टॉपिक कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।